बीते दिनों एक मां पर नॉर्थ गोवा के एक होटल में अपने ही 4 साल के मासूम की जान लेने का आरोप लगा। कथित तौर पर हत्या के बाद बच्चे की बॉडी के साथ टैक्सी में भागने का भी आरोप लगा। आरोपी मां का नाम है सूचना सेठ। इस घटना ने सनसनी फैला दी। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। जाहिर सी बात है कि जो मां 9 महीने तक एक जान को अपनी कोख में पालती है, वो ही मां कैसे उसे जन्म देने के बाद उसकी जान ले सकती है। बच्चे की मौत नेचुरल थी या मर्डर? हत्या थी तो वजह क्या थी? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में घूम रहे होंगे। इस केस में एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है और मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। लोग मामले को समझने के लिए सूचना सेठ के बैकग्राउंड को भी जानना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि अपने ही बच्चे के खून का आरोप लगने से पहले सूचना सेठ की पहचान क्या थी। कौन है सूचना सेठ? 39 वर्षीय सूचना सेठ को बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया था। सूचना पर आरोप क्या है ये तो आप जान चुके हैं। अब सूचना सेठ के बारे में जानिए। चर्चित स्टार्टअप द माइंडफुल एआई लैब की सीईओ सूचना की लिंक्डइन प्रोफाइल पर नजर डाले तो पूरी प्रोफाइल एकेडमिक उपलब्धियों और अच्छे करियर रिकमेंडेशन से भरी हुई है। ये रिकमेंडेशंस डेटा साइंटिस्ट, एआई एथिक्स एक्सपर्ट, पेटेंट होल्डर से जुड़ी हुई है। वो एआई एथिक्स और डेटा साइंटिस्ट है और जानकारी के मुताबिक करीब 12 साल से डेटा साइंस टीम्स की मेंटोर है। ऑनलाइन सीवी पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लीन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के अलावा बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की फेलोशिप्स की जानकारी है। इसके अलावा डेटा एंड सोसाइटी में भी वो फेलो रह चुकी है। उसकी प्रोफाइल के मुताबिक उसका नाम 100 ब्रिलियंट वुमेन इन एआई एथिक्स लिस्ट 2021 में शामिल है। इसके अलावा उसके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पेटेंट है। एजुकेशनल डिटेल्स में बताया गया है कि चेन्नई के गोपालपुरम के एक स्कूल से पढ़ने के बाद NIIT से डिजिटल प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग एंड डिजिटल वेब ऑथरिंग और मल्टीमीडिया में सर्टिफिकेट्स लिए। कोलकाता के भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से फर्स्ट रैंक के साथ BSc फिजिक्स ऑनर्स की। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर से फर्स्ट रैंक के साथ संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इसके बाद साल 2006 से साल 2008 के बीच प्लाज्मा फिजिक्स विद एस्ट्रोफिजिक्स स्पेशलाइजेशन में MSc फिजिक्स की। साल 2010 ये वही साल था जब सूचना की शादी वेंकटरमन से हुई थी। साल 2019 में एक बेटे का जन्म हुआ और पति पत्नी के विवाद के कारण साल 2020 में डिवोर्स फाइल किया गया। कैसे मिली बच्चे की लाश? 4 साल के मासूम की कथित हत्या के मामले की जांच जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूचना ने नॉर्थ गोवा में एक रेंटेड सर्विस अपार्टमेंट लिया था और अपने बेटे के साथ वहां गई थी। 2 दिन वहां ठहरने के बाद उसने अपार्टमेंट के स्टाफ से कहा कि वो बेंगलुरु जाना चाहती है, जिसके बाद उसने स्टाफ से टैक्सी अरेंज करने के लिए कहा। जवाब में स्टाफ ने सुझाव दिया कि वो बेंगलुरु तक फ्लाइट से जा सकती है, जो कि सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन सूचना ने टैक्सी से जाना सही समझा। 8 जनवरी के लिए टैक्सी अरेंज हुई और सुबह सुबह वो निकल गई। बाद में जब अपार्टमेंट स्टाफ कमरे की सफाई करने पहुंचा तो उन्हें टॉल पर खून के धब्बे दिखे। स्टाफ ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। स्टाफ ने पुलिस को बताया कि महिला को जाते समय बच्चे के साथ नहीं देखा गया। इसके अलावा जाते वक्त उसके पास जरूरत से ज्यादा भारी बैग था। पुलिस ने सूचना से पूछने की कोशिश की तो जवाब आया कि वो धब्बे पीरियड स्टेन के थे। बच्चे के बारे में कहा कि वो उसके दोस्त के पास साउथ गोवा में है। पुलिस को दिया गया दोस्त का एड्रेस फेक निकला। टैक्सी ड्राइवर से पुलिस ने आरोपी सूचना को पास के पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पुलिस स्टेशन में सूचना के बैग की जांच की गई तो उसने बच्चे की लाश मिली। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।